हेलो स्टूडेंट्स। आप पिछले पार्ट में मॉडर्न पीरियड टेबल के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है। अब आज यहां पर इसको और हम डिटेल करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको हम जो पिछले पार्ट में हमने बताया था थोड़ा सा उसको आप रिवाइज कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल में टोटल 4 पार्ट किए हुए हैं। आपने देखा था उसमें 4 तरह के एलिमेंट्स भी हमने बताया था। इनर्ट गैसेस थी, वहां पर जो ये प्रतिनिधि तत्व थे, ट्रांजिशन एलिमेंट से इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी 4 पार्ट में उनको कर दिया गया था। यहाँ पर जो पूरी पीरियडिक टेबल है ये भी 4 ब्लॉक हैं, इसमें 4 ब्लॉक बनाए गए हैं। और हमने आपको बताया था, शायद आपको याद भी हो गया होगा, कि ये जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। ये किसी भी एलिमेंट्स के एटम में, मतलब परमाणु में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उसी के आधार पर यहां पर ये ब्लॉक बनाए गए। जैसे यहां पर फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है, इसमें इसको एस ब्लॉक में क्यों रखा गया? क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। इसीलिए जो फर्स्ट है, फर्स्ट का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS1 है और सेकंड ग्रुप का NS2 है। मतलब इसको कॉमन रूप से एस ब्लॉक का जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS122। सिर्फ आप ऐसे लिख सकते हैं, एक मतलब पहले का एक और दूसरे का 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्रम से एक एक करके ही प्रवेश करते हैं यहां पर। अब इस पीरियडिक टेबल में थोड़ा सा और आपको हम बता दें, इसके बाद हम ब्लॉक वाइज बताएंगे। जैसे इस पीरियडिक टेबल से बहुत सारी चीजें आपको पूर्णतः स्पष्ट हो जाती हैं और इनऑर्गेनिक खास तौर पे पढ़ने में काफी आपको मदद मिलती है। जैसे अभी आपके जो इनऑर्गेनिक पोर्शन आएगा वहां पर आपको समूह 13वें या समूह 14वां है, पी ब्लॉक है, उसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में 13वां और 14वां दिया हुआ है। उसके बारे में काफी कुछ आपको पढ़ना पड़ता है। तो उसमें सबसे पहले जो कंपैरेटिव स्टडी होती है, तुलनात्मक अध्ययन होता है, उसमें समानता और क्रमिकता। तो जो समानता होती है, जैसे आपको एस ब्लॉक में पढ़ना है किसी भी ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप है, तो यहां पर चाहे कोई भी ग्रुप हो आपको पीरियडिक टेबल में समझना है। इसमें 2 चीजें होती है। एक तो पीरियड वाइज, मतलब आप लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की ओर चलेंगे तो पीरियड में चलेंगे, और अप टू डाउन माने ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो वो कॉलम क्या होगा? ग्रुप होगा। मतलब ग्रुप स्टडी यदि आप कर रहे हैं तो आपको पीरियडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर आना पड़ेगा, किसी भी कॉलम में, किसी भी ग्रुप में। और यदि आप रो वाइज चल रहे हैं, मतलब पीरियड वाइज चल रहे हैं, तो पीरियड में आपको लेफ्ट टू राइट, मतलब बाएं से दाएं की ओर जाना पड़ेगा किसी भी ग्रुप के बारे में, किसी भी कैरेक्टर के बारे में। जैसे मान लीजिए कि हम एक कैरेक्टर्स यहां पर ले रहे हैं, आप ध्यान दें। सबसे पहले आपको लेना है, जैसे मान लीजिए कि आप एटॉमिक साइज, एक पहला पॉइंट है एटॉमिक साइज। अब यदि ग्रुप वाइज आप पढ़ेंगे तो ग्रुप वाइज किसी भी ग्रुप में, मतलब कॉलम में, ऊपर से नीचे की ओर आने पर, अब यहां पर ध्यान रखें, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आने पर एटॉमिक साइज क्रमशः
बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता है, क्रमशः बढ़ता जाता है। मीन्स आप यहां पर देख कर बता सकते हैं कि हाइड्रोजन की तुलना में लिथियम का एटॉमिक साइज बड़ा होगा, उससे सोडियम का बड़ा होगा, उससे पोटेशियम का बड़ा होगा, उससे रुबिडियम का बड़ा होगा, सीजियम का बड़ा होगा और सबसे बड़ा फ्रांसियम का हो जो सबसे लास्ट में होगा। इसी तरह से आप चाहे किसी भी पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी ग्रुप में, यहां पर एफ ब्लॉक को छोड़ दें आप यहां पर, क्योंकि इसके लगभग साइज एक समान हो जाते हैं, बढ़ते नहीं है। तो यहां पर किसी भी ग्रुप में किसी भी कॉलम में आप आएंगे ऊपर से नीचे की ओर, चाहे वो एस ब्लॉक का हो, चाहे वो पी ब्लॉक का हो, चाहे वो डी ब्लॉक का हो, मतलब किसी भी ब्लॉक में है, आपको यदि ऊपर से नीचे की ओर आना है और एटॉमिक साइज देखना है तो निश्चित रूप से एटॉमिक साइज क्रमशः इंक्रीज होता है, क्रमशः बढ़ता जाता है। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा या पी ब्लॉक किसी का भी होगा। तो इसको आप देख करके आराम से बता सकते हैं। यदि किसी भी ग्रुप में ऊपर है सदस्य और दूसरा नीचे है, आपको यदि याद है और उसका यदि एग्जाम में भी आता है कि किसका साइज बड़ा होगा, तो आप तत्काल उसको बता सकते हैं कि किसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा। यहां पर अब आपको इसका रीजन भी हम थोड़ा सा बता दें। देखिए यहां पर आपको ये तो मालूम है कि जितने भी जो पीरियड जो खास तौर पे बनाए गए हैं वो मोस्टली मुख्य क्वांटम नंबर n के आधार पर ही बनाए गए हैं। मतलब कि उसमें कक्षक संख्या क्रमशः बढ़ती है। जैसे फर्स्ट पीरियड का जो भी सदस्य होगा उसमें केवल एक कक्ष, मेन कक्ष एक होगी। जैसे हाइड्रोजन है, आप यहां पर हम ले लेते हैं, हाइड्रोजन में एक न्यूक्लियस और केवल एक कक्ष जिसमें एक इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आप लिथियम को देख ले, लिथियम यानी ये के, यहां पर ये एल कोश, एल मतलब दो कक्षाएं होंगी, इसमें न्यूक्लियस के अतिरिक्त ये दो कक्षाएं होंगी। लिथियम यानी पहले में दो इलेक्ट्रॉन और इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से यदि आप सोडियम को देख ले, चूंकि ये थर्ड पीरियड में है, थर्ड पीरियड का आप सीधा मतलब कि तीन कक्षाएं, मेन सेल 3। तो यहां पर एम यानी हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम को आप देख लें तो सोडियम में न्यूक्लियस के अतिरिक्त तीन कक्षाएं। कहने का मतलब इसी तरह से आप क्रमशः पोटेशियम में 4 कक्षाएं, रुबिडियम में 5 कक्षाएं, 5वें और पीरियड में है, 6वें पीरियड में जितने भी होंगे उसमें 6 यानी 6 कक्षाएं होंगी। 7th पीरियड के जितने भी सदस्य होंगे उसमें सभी में 7 कक्षाएं, मेन सेल 7 होंगी, 7 कक्षाएं हो रही। तो इस तरह से यहां पर अब हम जो बता रहे थे कि एटॉमिक साइज क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्यों बढ़ता जाता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि चूंकि इनमें कक्षक संख्या क्रमशः बढ़ती चली जाती है, जिससे इनके एटॉमिक साइज आराम से इंक्रीज होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। किसी भी कक्षा में, किसी भी मतलब ग्रुप में आप देखेंगे वही सिस्टम है, मतलब कक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी और जिसके कारण यहां पर इनके एटॉमिक साइज बढ़ते चले जाते हैं। अब यदि हम दूसरा पॉइंट ले यहां पर, तो इसमें आयनिक रेडियाई, सेकंड पॉइंट में है आयनिक रेडियाई। देखिए आयन तो आपको मालूम है कि किसी भी तरह से यदि एटम में आवेश उत्पन्न हो जाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन देने से हो चाहे इलेक्ट्रॉन लेने से हो, यदि उसमें चार्ज आ गया है तो चार्जेबल एटम ही आयंस कहलाता है, सभी को मालूम है। यहां पर जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, मतलब ये क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं, चूंकि धातुएं हैं और आपको मालूम है धातुओं का जो कैरेक्टर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं।
जबकि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो यहां पर यदि हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को लें, क्योंकि इसमें सभी एक्टिव धातुएं हैं, सक्रिय धातुएं रखी गई हैं, तो इनके बाह्यतम कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको दिख रहा है, NS1 या 2 है, और उसके ठीक अंदर आप यदि दो को छोड़ दें, शेष में सभी में NS2 NP6 व्यवस्था है, मतलब N-1 सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, हमने पहले भी बताया था आपको। तो ये बड़ी आसानी से अपने जो आउटर लेयर का वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन को खो देंगे और प्लस आयन बनाते हैं। तो आपको मालूम है, जैसे ही बाहरी कक्षक का इलेक्ट्रॉन निकलेगा यानी कक्षक ही समाप्त हो जाएगी। जब कक्षक समाप्त हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एक तो कमी हो गई, नाभिक की आवेश में वृद्धि हो गई, तो जो अंदर वाली कक्षा है उसको और भी वो खींचता चला जाता है। तो निश्चित रूप से जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज की तुलना में इनकी क्षारीय धातुओं के या क्षारीय मृदा धातुओं के आयनिक रेडियाई का मान कम होता है निश्चित रूप से। लेकिन यदि ग्रुप से ऊपर से नीचे की ओर आप आएंगे तो निश्चित रूप से इनमें भी आयनिक साइज का मान भी बढ़ता चला जाएगा, सीधी सी बात है। जबकि यदि यहां पर पी ब्लॉक में आप देखें, यहां पर खास तौर पे हैलोजेंस हैं जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, मतलब जिनमें ऋणात्मकता ज्यादा पाई जाती है, वो इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके माइनस आयन बनाएंगे तो ध्यान रखना है कि यदि कोई भी एलिमेंट्स माइनस आयन बनाता है तो उसकी एटॉमिक साइज का मान उसके आयनिक साइज की तुलना में छोटा होगा, मतलब आयनिक साइज एटॉमिक साइज से बड़ी होगी। क्यों ऐसा होता है? उसका रीजन ये है कि उसमें कक्षक संख्या तो बढ़ती नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक बाहरी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो नाभिक का जो मेन आकर्षण अट्रैक्शन होता है वो सबसे बाहरी कक्षक में भी होता है खास तौर पे। तो जब प्रोटॉन की कमी यानी पॉजिटिविटी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कमी हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी, तो वहां पर अट्रैक्शन जो आकर्षण बल का मान कम हो जाएगा और एटॉमिक रेडियाई फूल जाएगी यानी बड़ी हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि किसी का भी पूछे, यानी परमाणु के साइज से, एटॉमिक साइज से यदि धन आवेश है तो धन आवेश युक्त आयनिक साइज का मान कम होगा। यदि ऋण आयन बनाता है तो ऋण आयन का साइज उसके एटॉमिक साइज से बड़ा होगा। तो ये मोस्टली इससे आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अब यहां पर यदि ग्रुप वाइज और भी जैसे डेंसिटी आपको पढ़ना है, डेंसिटी भी आती है घनत्व, तो निश्चित रूप से जैसे जैसे इसमें ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे उनमें डेंसिटी का मान क्रमशः बढ़ता जाता है। उसका रीजन भी वही है, हमने आपको बताया कि उसमें स्तर यानी लेयर मीन्स कक्षक संख्या बढ़ती चली जाती है, बढ़ने के कारण इसके डेंसिटी का मान भी बढ़ता जाता है। यदि उसमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह पूछता है तो वो भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्रमशः बढ़ते चले जाते हैं। कुछ रेयर केस ऐसे हैं जिनमें इसमें एक क्रमिकता नहीं होती है, तो वो अलग बात है, कुछ रेयर है, लेकिन जनरली सभी में इसी तरह से होता है। खैर, ये तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको जानना है। अब यहां पर हम आपको एस ब्लॉक में, आज हम केवल एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को आप याद कैसे करें, फिर पी ब्लॉक कैसे याद करें कि बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, डी ब्लॉक अब कैसे याद करें, एफ ब्लॉक अब कैसे याद करें, याद हो जाए। हमने बताया था कि बहुत सारी ट्रिक्स हैं, एक से बढ़ के एक ट्रिक्स हैं याद करने की, और सभी के लिए अलग अलग ब्रेन होता है। ब्रेन क्या एक्सेप्ट कर रहा है उसको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। कोई भी ट्रिक बहुत बड़ी इफेक्टिव नहीं होती है, जिसके जो समझ में आ जाता है वही सही होता है।
यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। हमने बताया था कि कई कवियों के नाम किसी इस तरह से, कोई दोहा, सोठा, चौपाई वगैरह कुछ भी, कोई कह रहा है कि हलीना ने रब से किया फरियाद वगैरह। यदि ऐसा भी आपको समझ में आ जाता है और याद हो जाता है इजिली, वो आपके ब्रेन का इंटरेस्ट काम करेगा, कैसे आप याद कर पाते हैं। लेकिन जो हमने ट्रिक, जो हमारे गुरुदेव ने दिया था, उस ट्रिक का यूज हम आपको बता रहे हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि हाँ ये कुछ हमारे लिए सही है, तो उसको आप एक्सेप्ट करो और उसी से स्टडी आप कर सकते हैं। अन्यथा आप स्वयं भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने खास तौर पे बताया था कि देखिए यहां पर कोई ट्रिक इफेक्टिव नहीं है, सिर्फ आपके थीम पर डिपेंडेंट है, आपकी सोच क्या कह रही है, कैसे आप उसको कंफर्म कर पाते हैं और एक्सेप्ट कर पाता है आपका जो ब्रेन होता है। एक चीज जरूर है इस ट्रिक में, यदि आपको समझ में है कि अन्य जो ट्रिक्स है, आप कोई भी फार्मूला लेंगे, कोई भी नाम लेंगे, जैसे हम कहते हैं कि यहां पर हलीना, ऐसे हलीना ने रब से किया रब फरियाद, या बहुत सारी बेटा मांगे कार मोटर गाड़ी, ऐसे। तो यहाँ पर जो बेटा के आगे यदि आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि हमने ये बेरिलियम के लिए लिया हुआ है, तो आप बेटा करके यदि बिंदी डाल दें, और इसको कोई भी रसायनिज्ञ इसको बेरिलियम नहीं बोल सकता है शॉर्टकट में भी, मान लो भूल गए। तो यहां पर ये ध्यान में रखना है, जैसे यहां पर हम फर्स्ट ए ग्रुप का लिख रहे हैं, आपको फार्मूले स्वयं बनाना है, अपने से बनाना है। ये ट्रिक खोजना है कि आपको कैसे इजी तरीके से याद हो सकता है। जैसे यहां पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, फिर लिथियम है, फिर सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, और फ्रांसियम है। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 फ्रांसियम है। अब यहां पर इसका परवा जो खास तौर पे सिंबल है, ये आप इनको ध्यान रखें। बहुत इजी तरीके से इसको आप कर सकते हैं, बड़े आराम से। यहां पर देखें, हाइड्रोजन H, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये इनके सिंबल हैं, ये इनके नाम हो गए। अब हमें यहां पर इनके नाम लिखना है, तो जैसे यदि हमें सिर्फ एक वर्ड ले लें, देखिए याद करने के लिए यदि कोई भी फार्मूला अपनाएंगे, उसमें 10 से 12, 15 या 20 शब्द हो सकते हैं। तो यदि मान लो कि आपके मोबाइल नंबर में 20 अंक होते, तो आपको कितनी कठिनाई होती। 6 अंक, 8 अंक और 10 अंक तक के जो वर्ड होते हैं, उनको अंकों को हमारा ब्रेन बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए आप जो मोबाइल का नंबर होता है, किसी भी तरह से, चाहे 2-2 करके, चाहे 3-3, आप यानी कोई भी नंबर आप बड़ी आसानी से याद कर लेते। तो हमें मिनिमम इनमें कम से कम अंक या कम से कम इनके जो अक्षर हैं, वो हमारा ब्रेन जल्दी एक्सेप्ट करेगा। तो यदि हम इसको यहां से यदि आप कट कर दें,
ये। अब इसको देखिए, इसको हमने अपना सिंबल बना लिया। ये ही है हमारे गुरुदेव का फार्मूला। अब आप इसको बड़े आसानी से, यदि आप चाहें, मान लीजिए आपने लिखा कि यहां पर हाइड्रोजन आपने लिख दिया, हाइड्रोजन लिखा और लिथियम लिखा, सोडियम आपको भूल गए, सोडियम आपको भूल गया, तो ये 100 बना की बिंदी आप रख दो, वो बना की बिंदी रख दो, लिथियम यहां लिखा हुआ है, हाइड्रोजन लिखा हुआ है, और फिर रुबीडियम आपको समझ में आ गया, यह कि ये भी भूल गया, सीजियम आपको याद है और फ्रांसियम याद आ गया। तो यदि इससे बिंदी रखी हुई है तो कोई भी रासायनिक आपका ये गलत नहीं कर सकेगा। मतलब ये 100 मतलब सोडियम ही है, ये बेटा और कार मोटर गाड़ी नहीं है। सीधी सी बात है, हाइड्रोजन है, लिथियम, ये 100 मतलब सोडियम है, पो मतलब पोटेशियम है। हलीना आप कहेंगे ना, मतलब यदि यहां पर ना लिख दो तो ना का मतलब ये सोडियम नहीं होगा ना, क्योंकि ये लैटिन भाषा के शब्द है नाइट्रिलियम, आप इसको नहीं बोलते हैं, वो तो सिंबल लिया गया कुछ जगह उसमें विशेष रूप से इनको डिफर करने के लिए। तो यहां पर ना तो नाइट्रिलियम बोलते हैं, ना कैलियम बोलते हैं, ना अन्य कोई बोलते हैं, आपको सीधे सोडियम ही बोलना पड़ता है, पोटेशियम ही बोलना पड़ता है, और पोटेशियम मतलब यहाँ के आपको याद करना पड़ता है। तो यदि आप सीधे सीधे यहां पर हालीशोपो रूसिफर आप याद कर लें, मुश्किल से 7 ठो अक्षर है, 7 अक्षर याद करना ज्यादा इजी है, जबकि उसमें 15 अक्षर यदि हमें याद करना पड़े तो हम सीधे हालीशोपो रूसिफर, यदि फ्रांसियम है तो इसको फ्रा करो या फर कर दो सीधे, क्योंकि फ्रांसियम भी आप लिख सकते हो, उसको कोई टेंशन नहीं, फ्रांसियम या फ्रांसियम जो भी बोलो, तो इसको सीधे सीधे इसका आपका फार्मूला बन जाता है हालीशोपो रूसिफर। अब इसमें देखो, इसके आगे आप लिख दें हालीशोपो रूसिफर 7, ये एक फार्मूले में यदि आप लिखें यहां पर सीधे सीधे इसको देखें, सी, छोटी सी या बड़ी सी कोई भी कर सकते हैं, सी और फर 7, ये 7 यहां लिखा हुआ है, मतलब इसमें आपको 7 ठो एलिमेंट ढूंढना है। 7 का मतलब 7 एलिमेंट्स इसमें छुपे हुए हैं, तो आप इसको कर लो, ली सो पो रू सी और फर, यानी ये 7। अब यहां पर इनके आपको ये मालूम हो गया, यहां पर ये रख लिया आपने, ये सिंबल रख लिया, इनको तो याद करना पड़ेगा। अब इनके एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है, तो एटॉमिक नंबर के लिए इसमें फार्मूला है 2 धन 8 धन 8 धन 18 धन 18 धन 32। इसको कैसे ध्यान रखना है, 7 पीरियड है, 7 पीरियड में ये पहला एलिमेंट है। अब ये 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बस इन सब के लिए यहां पर ये नियम है। मतलब यदि हाइड्रोजन पहले का आपको सिर्फ एक का याद रखना है, से सभी इस फार्मूले से बन जाएंगे। जैसे हाइड्रोजन का आपको मालूम है 1 है, तो यहां पर इसका 1 आपने रख दिया। अब इसमें हाइड्रोजन के 1 में ये 2 प्लस करो, तो 2 1 3, मतलब ये लिथियम को हो जाएगा। 3 में यहां पर अब 3 के बाद ये सोडियम के लिए 3 धन 8, ये 8 याद करो, तो 8 3 11 हो जाएगा। 11 के बाद आपको यहां पर 8 19 हो जाएगा। 19 के बाद 18 जोड़ोगे, 18 जोड़ने पर कितना हो गया, यहां पर 19 और 18 37 हो गया। 37 में फिर 18 जोड़ो, 18 तो ये 55 हो गया, और 55 में 32 जोड़ दो तो 87 आ गया। आपको यहां पर एटॉमिक नंबर अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, केवल एक फार्मूला आप याद रखो, हालीशोपो रूसिफर 7, और इसमें ये फार्मूला है एटॉमिक नंबर के लिए। तो यहां पर 2 + 8 आपको ध्यान रखना है, यहां पर जितने
भी एलिमेंट्स होंगे उसी के आधार पर आपको करना है। अब जैसे मान लीजिए ये तो फर्स्ट ए का हो गया, फर्स्ट ए जिसको अच्छा लगे वो इसको आप नोट कर लें। अब जैसे सेकंड है तो सेकंड ए मतलब सेकंड पीरियड का है, तो इसका फार्मूला होता है, यहां पर हम इसको बता रहे हैं, सेकंड ए का फार्मूला है, सेकंड ए इसका फार्मूला है वे मग कैस्ट्रा बेरे 6। मतलब इसका 6 का मतलब है कि इसमें 6 ही एलिमेंट्स छुपे हुए हैं। अब आपको ढूंढना है, ये पहला वे है, मग है, कै है, 3 हो गए, एक्स्ट्रा 4 हो गया, बे 5 हो गया, रे 6 आ गए, 6 आ गए। तो अब यहां पर यदि इनको हम केवल बिंदी के रूप में लिखें, जैसे वे मतलब बेरिलियम ही है, मग मतलब मैग्नीशियम ही है, इसको कै मतलब कैल्शियम ही है, एस्ट्रॉन मतलब एस्ट्रॉन्शियम ही है, बे मतलब बेरियम ही है, और रे मतलब रेडियम ही है। तो इसका पूरा आप नाम लिखें या बिंदी रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पूरा का पूरा कहलाएगा। वे मतलब बेरिलियम, सिंबल है बीई, एटॉमिक नंबर अब ये आ जाएगा। मग यानी चाहे आप मैग्नीशियम या मैग्नीशियम कुछ भी ले सकते हैं, कैल्शियम, एस्ट्रोन्शियम, बेरियम और रेडियम। मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम, एस्ट्रेंशियम, बेरियम और रेडियम। अब देखिए, अब यहां पर 6 एलिमेंट्स हैं सीधे सीधे, तो बेरिलियम का हमें मालूम है, एक याद रखना पड़ेगा 4। इसके बाद यहां पर कितने 1 2 3 4 5, आप ध्यान रखें कितना, इसको छोड़ दें तो 1 2 3 4 5, इसको ये वही है अंतराल 2 8 8 18 18 32 वाला। तो यहां पर इस इधर से आप काउंट करो 5 1 2 3 4 5, मतलब इसको आपको हटा देना है अब उसके लिए, सेकंड पीरियड के लिए। तो अब यहां पर 5, तो अब देखिए 8 4 प्लस ये 8, इसको जोड़िए तो 12 आ गया, फिर इसको 8 फिर से जोड़ेंगे तो ये 20 आ गया, फिर आप इसको 18 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा, इसमें 38 में 18 और जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा, और इसमें 32 जोड़ देंगे तो 88 आ गया। ये आराम से आपके एटॉमिक नंबर आ गए। तो इस तरह से इनको आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं और उनके एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। हमने आपको वैलेंसी के बारे में बता ही दिया था कि किस तरह से निकालना है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। यद्यपि यहां पर आज हम केवल आपको एस ब्लॉक एलिमेंट से बताएंगे, और जो अगले हैं उसको हम अगले वीडियो में देंगे। फिलहाल आपको हम पूरे के पूरे मौखिक रूप से अभी लिखेंगे नहीं, हम बताएंगे आगे चल करके वीडियो में एक एक करके पी बताएंगे, फिर डी का बताएंगे, फिर एफ का भी बताएंगे, सभी कैसे याद करना है। लेकिन आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि जैसे मान लीजिए कि ये थर्ड बी है यानी तीसरे ग्रुप का, तो तीसरे ग्रुप का होता है स्काइलेक्ट, फार्मूला है। चौथे ग्रुप का यहाँ पर टाइजर हफपुर है, यहाँ पर बेनप्टे है, यहाँ क्रोमोटंग है, इसी तरह से फेरुअस है, फिर जो कोरोई, फिर निपटपट, फिर तांवा चांदी सोना, जिंक कैडमियम पारा, बोयल तेरमे में बोयल गैंथैला है, कासीजर स्टेले है,
यहाँ पर न फास्फोरस एंटीबिस है, फिर असल से टेम्पो है, इसी तरह से फिर यहाँ पर फ्लो क्लोरो आयो एक्ट, फिर हीनिया क्रिप्ट, जीना रे नहीं जीना नहीं है, चाहे आप जैसे भी गाओ। तो इस तरह से इनको हम फिर बताएंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो बल्कि आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, और यदि अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपने हिसाब से भी ये सभी कुछ बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही।